Good evening, everyone. Welcome you all to the Crack It. This is a very good platform, I can say. My name is Samir Kumar. I'm teaching you history, and Navneet sir and Himanshu sir. So they are very good in their subject. So please keep watching our classes. और जो भी हम लोग बोल रहे हैं उसको थोड़ा नोट डाउन कीजिए। तो उसको आपको जब भी आप कोई किताब पढ़ेंगे या कोई भी पीओ क्यू सर्व करेंगे आफ्टर दैट, वो आपको थोड़ा हेल्प करेगा इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे कि किस तरह से जो मुगलों का पतन के बाद आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, जब आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब किस तरह से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था, और इसके साथ साथ किस तरह से भारत में जो रीजनल किंगडम से उसका इमर्स हुआ था। जो भी जस्ट ए मिनट, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरह से जो रीजनल किंगडम है मुगल्स के डिक्लाइन के बाद आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, किस तरह से जो रीजनल किंगडम से उनका इमर्स हुआ था। तो बंगाल अवध कर्नाटक हैदराबाद सिख वेरियस, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि मुगल्स के डिक्लेयर के बाद बहुत सारे रीजनल किंगडम्स का इमर्ज हुआ था, प्रिंसेस स्टेट, बहुत सारे। तो ब्रिटिशर्स का एक ही मकसद था किस तरह से इन सबको कन्क्वेस्ट किया जाए। और हम लोग ने लास्ट क्लास में देख चुके थे, ऑलरेडी हैव सीन दैट 1750 के बाद और 1850, इस 100 साल के अंदर किस तरह से ब्रिटिशर्स ने भारत की जो रीजनल किंगडम्स थे उनको परास्त किया। उसके साथ साथ ही जो अदर यूरोपियन आए थे, जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, उनको भी परास्त किया था, जिसको हम लोग ने ब्रिटिश कन्क्वेस्ट बोलते हैं। तो अभी देखते हैं कि आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्यों यूरोपियन भारत को आए थे और क्यों उसको मॉडर्न हिस्ट्री के साथ हम लोग जुड़ते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो ब्रिटिश का कन्क्वेस्ट चल रहा था, मैं ये बोल सकता हूँ कि जब कन्क्वेस्ट मतलब पूरा पॉलिटिकल कन्क्वेस्ट, मिलिटरी कन्क्वेस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्क्वेस्ट, सोशियो इकोनॉमिक कन्क्वेस्ट एंड रिलीजियस कन्क्वेस्ट, जो ब्रिटिश का कन्क्वेस्ट चल रहा था भारत के ऊपर, वो कन्क्वेस्ट इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्क्वेस्ट, सोशियो इकोनॉमिक कन्क्वेस्ट, मिलिटरी कन्क्वेस्ट, रिलीजियस कन्क्वेस्ट। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पूरे भारत की उनका एक ही मकसद था किस तरह से पूरे भारत के ऊपर उनका कंट्रोल वो कर पाए और भारत को उनका एक कॉलोनी में रूपांतर कर पाए। दिस इज द कॉन्सेप्ट। सो मैं एक ही बात मतलब आपको बता रहा हूँ, कॉलोनी का कॉन्सेप्ट दो हिमांशु सर विल टीच यू अबाउट कॉलोनी। कॉलोनी का मतलब ये है, अगर किसी मतलब एक कंट्री ए और एक कंट्री है बी, अगर ए कंट्री बी के ऊपर मिलिट्री अटैक नहीं करता, अगर अगर ए बी के ऊपर उसका कंट्रोल पाने के लिए वो पहले उसका पॉलिटिकल राइट और लीगल राइट इस दोनों को टारगेट करता। मतलब दिस इज, अगर ए बी को अपना एक कॉलोनी बनाना चाहता, उसका मेन इंपॉर्टेंट ये है कि वो उसको मिलिटरी इन्वेशन नहीं करेगा। मतलब विद द यूज ऑफ मिलिटरी पावर ए विल नॉट अटैक ऑन बी। बस उसका एक ही मकसद होगा कि उसका पॉलिटिकल एंड लीगल राइट्स किस तरह से हम लोग छीन सके, इसी को ही हम लोग कॉलोनी कहते हैं। तो इसके बारे में आप लोग पॉलिटी में डिटेल में पढ़ेंगे। तो
ब्रिटिशर्स का एक ही मकसद था, किस तरह से भारत को पूरा एक अपना कॉलोनी के हिसाब से वो यूज कर पाए। So that is the reason they tried to eliminate all the European powers, and at the same time they tried to defeat all the local kingdoms and Mughals. हम लोग ये बोल सकते हैं कि मुगल्स का पावर ओनली द पावर्स was only limited up to दिल्ली। मुगल्स का पावर ओनली दिल्ली के आसपास ही रह रहा था, और बाकी जो भी रीजनल स्टेट थे उधर, मुगल्स उनको भी मराठा या जो भी बेंगल अवध, मुगल्स उनको भी मतलब उनका जो स्ट्रेटेजी यूज करके उनको भी परास्त कर रहे थे। तो हम लोग ने इसके बारे में थोड़ा बहुत मतलब एक बेसिक आइडिया दिमाग में भी होप यू आर गेटिंग। तो अभी हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे टू नो द ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ओवर इंडिया। वी हैव टू नो फाइव ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया। अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ब्रिटिश कन्क्वेस्ट तो चल रहा था, अभी थोड़ा बैक में जाएंगे, क्यों यूरोपियन पहले आए थे, आने के बाद ही दे डिड ऑल द थिंग्स। मतलब क्यों यूरोप में क्या ऐसा हुआ था, मतलब उन्होंने भारत के तरफ आने के लिए उनका इंटरेस्ट बढ़ाया। तो अभी हम जानेंगे कि रीजन क्या थी। ब्रिटिश वाज नॉट ओनली द ओनली यूरोपियन हु केम टू इंडिया, बट अदर यूरोपियंस वर देयर। तो अभी आज की क्लास में हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे कि ब्रिटिश ओनली ब्रिटिश वाज नॉट देयर, बट अलग यूरोपियंस से, ब्रिटिश तो बहुत बाद में है, अदर यूरोपियंस वर देयर जिन्होंने भारत को तरफ आने के लिए उनका इंटरेस्ट जताया। तो एंड और एक टॉपिक डिस्कशन करेंगे, क्यों यूरोपियन के आने के साथ भारत के इतिहास को हम लोग एक मॉडर्निटी के साथ जुड़ते हैं। तो लेट्स हैव सम डिस्कशन ऑन इट। तो हम लोग ने ये देखा कि अंडर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट जब हो रहा था, हमने ये अभी थोड़ा कंक्लूजन में कर रहा हूं, तो हम लोग ये देखा कि ब्रिटिश पहले अदर यूरोपियन को पहले उनके ऊपर अपना जो कंक्वेस्ट पावर कंक्वेस्ट कर रहे थे। उसके बाद रीजनल किंगडम्स और मुगल्स के भी मतलब किसी भी तरीके से उन्होंने हरा दिया। तो अभी देखते हैं, अभी हम डिस्कशन करेंगे कौन कौन यूरोपियन थे, क्यों वो भारत को आए थे, और उनके साथ क्यों हम लोग भारत के इतिहास को मॉडर्न के साथ जुड़ते हैं। तो अभी देखते हैं, बेसिकली जो अदर यूरोपियंस आए थे उनमें से बेसिकली आई कैन से पोर्तुगीज, डच एंड फ्रेंच। बेसिकली अदर्स आर दैट लाइक डेन्स, अदर मतलब बाकी यूरोपियंस भी थे। तो बेसिकली एमंग ऑल एमंग ऑल ब्रिटिश ने पहले पोर्तुगीज, डच और फ्रेंच के साथ उनका पहले ही उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। तो नाउ बिफोर गोइंग टू देयर हिस्ट्री, मतलब किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट हो चल रहा था, क्यों कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, वही थोड़ा हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। फाइव दीज पावर्स केम टू इंडिया, फाइव पोर्तुगीज केम टू इंडिया, फाइव डच केम टू इंडिया, फाइव फ्रेंच केम टू इंडिया। हाउ फेयर एंड फेयर ऑल दीज पावर्स वर डिफीटेड बाय ब्रिटिश। तो हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे ये सब जो यूरोपियन पावर्स के बारे में बोल रहे हुए क्यों भारत के आए थे। जो मैं यूरोपियन बारे में डिस्कशन कर लाइक मतलब पोर्टुगीज, डच और फ्रेंच, डेन्स, ये सब क्यों भारत को आए थे, और उसके साथ साथ में ब्रिटिश भी आए थे, और किस तरह से ब्रिटिश ने उन सबको हराया और उनका पूरा भारत के ऊपर उनका पूरा डोमिनेंस क्रिएट किया। तो अभी डिस्कशन करते हैं कि यूरोप में ऐसा क्या हुआ था जिसके वजह से ये सारे यूरोपियंस भारत के तरफ उनका आने के लिए उनका इंटरेस्ट